नमस्कार साथियों, सभी को गुड इवनिंग। जय छत्तीसगढ़, जय भारत, राधे राधे। जैसे कि आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि आपके सामने नजर आ रहा है छत्तीसगढ़ पुलिस का टेस्ट। हाँ दोस्तों, साध्य पीएससी एकेडमी जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपको डेली आ रही है, ये रहती है एक नई जानकारी छत्तीसगढ़ पुलिस टेस्ट सीरीज के बारे में। इस टेस्ट सीरीज की खास बात ये कि अभी आज जो तारीख है वो है 11 अप्रैल, और ये टेस्ट सीरीज लॉन्च होने वाला है 15 अप्रैल से। तो बिल्कुल इसके लिए आप रजिस्ट्रेशन शुरू है ना, रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है, जिसका डिटेल आपको इस नंबर पर मिल जाएगा। यहाँ पर मात्र इसकी जो फीस रखी गई है वो भी आप देख सकते हैं, मात्र 199 रुपये पर आपको कंप्लीट 25 टेस्ट सीरीज दिया जा रहा है, जिसमें 1500 प्लस व्याख्या सत्र भी आपको मिलेंगे। मतलब ये है कि अगर आप सीजी पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आप कम से कम इस 1500 प्रश्नों को भी अगर हल करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके सिलेक्शन के लिए काफ़ी फायदा बिल्कुल होगा, क्योंकि 1500 प्रश्नों का संकलन व्याख्या सहित अगर आप पढ़ते हैं तो आपकी तैयारी बेहतर होगी। तो आपको ज़रूरत है मात्र 199 में इसको परचेस करें और इसको टॉपिक वाइज तैयारी करें। हाँ, टॉपिक वाइज स्टार्टिंग का जो टॉपिक का स्लॉट आपको दिया जाएगा उस टॉपिक के हिसाब से आप तैयारी करें और छत्तीसगढ़ पुलिस में प्राप्त करें। ठीक है, तो इसके लिए आपको सारी डिटेल जानकारी इस दिए हुए नंबर पर आपको मिल जाएगी। आप इस नंबर पर कांटेक्ट करें और सारी डिटेल जानकारी ले। टेस्ट सीरीज नवीन परीक्षा पैटर्न के अनुसार आपको दी जाएगी। ठीक है, तो व्याख्यात्मक प्रश्नोत्तर 400 का है। अभी फिलहाल स्टार्टिंग है इसलिए 91 कर दिया गया है। कुछ समय पश्चात इसका रेट वापस 400 पहुंच सकता है। तो स्टार्टिंग में आप इसका फायदा लें, फटाफट इसको परचेस करें और ये आप सीरियस तरीके से 25 टेस्ट को दिलाए, अपने टॉपिक के धीरे धीरे तैयारी करते रहे। ठीक है, चलिए इसके अलावा खास जानकारी आप लोगों के लिए जो वाकई छत्तीसगढ़ को और स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं मेरे साथ जुड़कर, तो छत्तीसगढ़ का संपूर्ण अध्ययन मैं लॉन्च करने वाला हूं बहुत जल्द। आप देख सकते हैं इसमें संपूर्ण छत्तीसगढ़ अध्ययन करवाया जाएगा। संपूर्ण छत्तीसगढ़ अध्ययन रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो चुका है, नंबर आपका ये दिया हुआ है। तो इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप सर्वश्रेष्ठ और सटीक तैयारी हेतु कंप्लीट छत्तीसगढ़, इसमें आपको इतिहास मिलेगा, छत्तीसगढ़ का भूगोल मिलेगा, इसके अलावा जनजाति, कला, संस्कृति और आर्थिक सर्वेक्षण, ये सब पढ़ाया जाएगा। और ये भी मात्र 799 पर पूरे छत्तीसगढ़ का साध्य पीएससी एकेडमी के द्वारा आपको तैयारी करवाई जाएगी। हाँ, मैं बहुत जल्द छत्तीसगढ़ की क्लास स्टार्ट करने वाला हूँ 790 पर। कंप्लीट छत्तीसगढ़, पूरे छत्तीसगढ़ को ट्रिक के साथ पढ़ेंगे, बेहतर तरीके से कंप्लीट करेंगे। ठीक है साथियों, चलिए तो आज का उद्देश्य, आज का एमसीक्यू कुछ क्वेश्चंस के साथ मैं लेके आया हूं, उस एमसीक्यू को फटाफट कीजिए। आज का जो टॉपिक है वो है जनजाति वाद्य यंत्र। तो चलिए भाई, इस जनजाति वाद्य यंत्र पर हम पहुंचते हैं। आज का जनजाति वाद्य यंत्र से संबंधित कुछ प्रश्न आपको कराया जाएगा। तो ये जो टॉपिक वाइज हम डेली डेली एमसीक्यू आपके लिए लेकर आ रहे हैं, ये टॉपिक वाइज एमसीक्यू और चलेगा बाद में। जैसे जैसे मैं आपको थ्योरी क्लास लेते जाऊंगा, साथ साथ में एमसीक्यू भी करवाते चलूंगा। ठीक है, तो जनजाति वाद्य यंत्र आपके सामने आज का टॉपिक है। तो वाद्य यंत्र छत्तीसगढ़ के बहुत सारे हैं, जिसमें से कुछ एमसीक्यू मैं लेकर आया हूं। आपके सामने स्क्रीन पर पहला प्रश्न भी आ चुका है, इंतजार में थे। एमसीक्यू का पहला प्रश्न जो आप देखना चाहते थे आपके स्क्रीन पर है, फटाफट इसका करेक्ट आंसर आप बताएं। चलिए पढ़िए फटाफट, आंसर बताइए। तो प्रश्न है, इस राज्य का पीट कर बजाने जाने वाले वाद्य यंत्र जिसमें 12 सिंगा का सिंग लगा होता है, किसका 12 सिंगा का सिंग लगा होता है? ठीक है, इसका नाम क्या है? ढोलक, नगाड़ा, गुदुम या दफड़ा? चलो भाई फटाक से बताओ।
तो जो पीट पीट कर बजाया जाता है, 12 सिंगा का सिंग लगाया जाता है, इसे सिंग बाजा के नाम से भी जाना जाता है। इसका करेक्ट आंसर गुदुम होगा। क्या होगा? गुदुम। तो जो को ये जानकारी नहीं है, याद रखना, गुदुम 12 सिंगा के सिंग का लगा होता है, 12 सिंगा में इसको पीट पीट कर बजाया जाता है। याद रखना, ये है ना, ये सिंगा बाजा के नाम से भी जाना जाता है, गुदुम के नाम से जाना जाता है। स्पष्ट है? समझ में आया जो मैं बताया? क्लियर है सबको? ठीक है, चले आगे। तो इसका करेक्ट आंसर मेरे ख्याल से आप सब बता रहे होंगे, सबको समझ में आ गया होगा। चलिए, तो यहां पर अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, फटाक से आ जाओ भाई। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। चलो भाई, अगला प्रश्न आज बढ़ जा भाई आगे गाड़ी। हाँ, नगाड़ा का उपयोग किया जाता है, फटाफट इसका करेक्ट आंसर बताओ। फटाफट आप करेक्ट आंसर बताओ। तो मैं 1 मिनट समय लेता हूं आपका, फटाफट इसका करेक्ट आंसर बताइए। चलो, तो नगाड़ा का उपयोग किया जाता है फाग गीत गाने में, फसल रखवाली गीत गाने में, पंडवानी गाने में, या जस गीत गाने में। नगाड़ा, नगाड़ा आप सभी को पता है, ये नगाड़ा 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 बजा गाना भी सुना होगा आपने। तो होली के अवसर पर नगाड़ा बजाया जाता है, ये सबको पता होगा। तो ये होली के अवसर पर एक नगाड़ा है जो लकड़ी के डंडे से पीट पीट कर बजाया जाता है। मेरे ख्याल से सबको पता होगा होली का ये अवसर कब आता है। तो होली का ये अवसर फाग फाग माह में, अभी अभी होली गया है, सब खेले भी होंगे, नगाड़ा भी बजाए होंगे होलिका के दिन। तो ये फाग गीत में गाने जाने वाला एक गीत जिसमें प्रयोग किया जाता है नगाड़े का। तो याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर 2 का ए होगा। चलो भाई, अगला प्रश्न। दंतेश्वरी मंदिर के विशेष वाद्य यंत्रों के नाम आपको बताना है। दंतेश्वरी मंदिर के विशेष वाद्य यंत्र कौन कौन से यहाँ पर जो दिख रहे हैं उनमें से है? यहाँ 2-3 आपको वाद्य यंत्र दिख रहा होगा। चलो भाई, फटाक से इसका करेक्ट आंसर बताना है। तो दंतेश्वरी मंदिर में जो विशेष रूप से, अब बात मंदिर की है, केवल एक वाद्य यंत्र से तो काम नहीं चले। तो यहाँ पर मोहरी, गुदुम या दफड़ा, नेफ्री, करनाल या बोरकाली, बांदर, बाउंसी या झुमरा, चिकरा, तिनकी या घुंघरू। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर बताना है। ये सब वाद्य यंत्र को आप धीरे धीरे अभी कनेक्ट करेंगे, सब चीज को हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो आपको ऑप्शन के हिसाब से दिख रहा है, इसमें होगा नेफ्री। याद रखना, नेफ्री, करनाल व बोरकहाली, ये प्रमुख वाद्य यंत्र जो बजाए जाते हैं वो सब दंतेश्वरी मंदिर में बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र हैं। तो याद रखना, यहाँ पर जो नेफ्री है, करनाल है, बोरकहाली है, यह एक सुशिर वाद्य यंत्र है। याद रखिएगा, इसे जनरली हम मुंह से फूंक कर बजाते हैं। ठीक है, तो मुंह से फूंक कर बजाया जाता है, याद रखिएगा इस सब को। तो नेफ्री, करनाल व बोरकहाली ये प्रमुख वाद्य यंत्र, याद रखना। सुशिर शब्द दिख रहा है, सुशिर वाद्य यंत्र का मतलब ही होता है मुंह से फूंक कर बजाना। तो मुंह से फूंक कर बजाया जाता है, याद रखिएगा। नेफ्री, करनाल, बोरकहाली प्रमुख वाद्य यंत्र, करेक्ट आंसर होगा बी। ओके है, चले आगे। तो करेक्ट आंसर होगा इसका बी। चलिए भाई, चलो भाई, गाड़ी आगे बढ़ क्यों नहीं रही है? अगला प्रश्न। बैटरी डाउन हो गया क्या? चलो, अगला प्रश्न। अकुम एवं टोड़ी किस प्रकार का वाद्य है? अब अकुम और टोड़ी ये भी एक वाद्य यंत्र है, और याद रखना ये अकुम और टोड़ी भी फूंक कर बजाए जाने वाले एक वाद्य यंत्र है। तो अकुम और टोड़ी की अगर मैं बात करूं, तो अकुम और टोड़ी भी एक सुशिर वाद्य यंत्र है। यहाँ पर ऐसे लिखा जाता है जी, सुशिर वाद्य यंत्र। याद रखना, ये करेक्ट होगा सी। ये भी अकुम और टोड़ी को आप देखोगे तो ये भी मुंह से फूंक फूंक कर बजाया जाने वाला एक वाद्य यंत्र है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? समझ में आ गया? सुशिर।
तो अभी हमने इसके पहले भी देखा था, इसके पहले माँ दंतेश्वरी मंदिर पर भी नेफ्री, करनाल और बोर कहाली करके सुना, और अकुम तोड़ी ये भी सुशिर वाद्य यंत्र है, याद रखिएगा साथियों। चलो अगला प्रश्न, निम्न में से कौन संगीत वाद्य यंत्र नहीं है? संगीत बताओ, जो संगीत से संबंधित नहीं है, तो आपको देख के समझ में आ रहा होगा, वाद्य यंत्र मतलब ठोको बजाओ, वाद्य यंत्र कहलाता है। लेकिन संगीत वाद्य यंत्र में ढोलक, ढम ढम ढोलक बजाना है, बांसुरी मस्त बजाना है, मंजीरा, तो मंजीरा के बारे में भी आपको पता होगा, ये मंजीरा है जो मांदर के नाम से भी एक मंजीरा का स्वरूप है, ये मांदर के साथ बजाने आने वाला एक मंजीरा है, तो ये भी एक संगीत वाद्य यंत्र है। लेकिन बात अगर मैं थाली की करूं, तो थाली का भी है ना बाजा बजाया जाता है, ढम ढम बच्चे घर में बजाते हैं। जब कोरोना का काल था तो मोदी जी ने भी थाली का वाद्य यंत्र का प्रयोग करवाया था। तो थाली एक संगीत से संबंधित नहीं है, थाली एक बर्तन है, याद रखिएगा। इसका करेक्ट आंसर होगा 5 का डी। 5 का करेक्ट आंसर क्या होगा? डी होगा, तो थाली नहीं होगा। चलिए अगला प्रश्न, बिरहोरों की एक स्थायी या अस्थायी बस्ती को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। अब यहाँ पर कुछ बिरहोर जनजाति के बारे में पूछ रहा है जी, तो याद रखना बिरहोरों का एक स्थायी और अस्थायी बस्ती बिरहोरों की हो रही है। बिरहोर जो जनरली है वो रायगढ़ और जसपुर तरफ निवास करने वाली जनजाति है। इसकी जो बस्ती है तो स्थायी और अस्थायी दोनों नहीं, मतलब बदलते रहते हैं। तो इनकी जो बस्ती है उसके नाम को टांडा कहा जाता है। टांडा, जिन लोग नाम नहीं सुने हैं उन लोग सुन लो, टांडा एक स्थायी बस्ती या अस्थायी बस्ती का नाम है। 6 का करेक्ट आंसर होगा ए। ठीक है, 6 का करेक्ट आंसर होगा ए। चलो अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में संगीत के लिए किस वाद्य यंत्र का उपयोग होता है? तो छत्तीसगढ़ में संगीत के लिए चिकरा, खंजरी, डफली, उपरोक्त सभी, तो मेरे ख्याल से यहाँ जितने भी आप देख रहे हैं ये सभी वाद्य यंत्र छत्तीसगढ़ में प्रयोग होते हैं। ठीक है, तो संगीत में आपका चिकारा होता है, सुने होगे नाम, खंजरी सुने होगे, ढपली वाले ढपली बजा, तो ये ढपली हो गया, खंजरी हो गया, चिकारा हो गया, ये सब वाद्य यंत्र आपको मिलेगा। तो उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ढपली, खंजरी, चिकारा ये सब प्रमुख वाद्य यंत्र छत्तीसगढ़ के हैं। जितने जितने नए नए नाम मिल रहे हैं ये सब नाम को सुनते चलो। इसके अलावा आपने खड़ताल सुना होगा, खड़ताल सुना होगा। इसके अलावा आप मोहरी सुने होंगे, मोहरी पू पू बजता है, पू करके, ये मो से मो पो पू। खड़ताल ऐसे खड़क 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 से खड़कने से खड़कता है, खड़क सिंह, तो खड़ताल को याद रखना, मोहरी होता है। बाकी मांदर आप लोगों को पता होगा, मांदर बाजा होता है, दोनों तरफ ऐसे बैठ करके डम डम बाजा मांदर बजाते हैं। डफली, खंजरी, चिकारा होता है। ठीक है, एक ठोक ताशा करके सुनिए जो मुस्लिम का प्रमुख वाद्य यंत्र है, ताशा, तो ये भी कभी कभी पूछ सकता है, ताशा के बारे में याद रखना, मुस्लिमों का एक प्रमुख वाद्य यंत्र होता है। उसके अलावा आप लोग एक झांझ करके सुने होंगे, झांझ सुने होंगे। बाकी नगाड़ा तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया, नगाड़ा बजा। ठीक है, ढोलक का नाम तो आप सुने ही होंगे। ये सब जितने नाम बता रहा हूं ना, ये सब छत्तीसगढ़ के प्रमुख वाद्य यंत्र हैं। ठीक है, एक ठोक ताशा और एक तारा, ये भी एक वाद्य यंत्र, याद रखिएगा। बाकी अभी जितना मैंने कनेक्ट किया वो सबको सुनते चलो, धीरे धीरे सारी चीजें याद होगी। ठीक है, तो मोहरी हो गया। एक ठोक सबसे पहले आप लोगों को गुदुम बताया होगा, गुदुम जो 12 सिंगा के सिंगों से बना होता है, गुदुम, तो गुदुम के बारे में मैंने आपको बताया। तो ये सब वाद्य यंत्र को दिमाग में थोड़ा थोड़ा सुनते चलो, धीरे धीरे सब आपको याद हो जाएगी। ठीक है, तो आज के टॉपिक में हम वाद्य यंत्र जानकारी दे रहे हैं, ज्यादा प्रश्न नहीं, कुछ वाद्य यंत्र के संबंधित ही प्रश्न आपको मिलेंगे। इतने वाद्य यंत्र जितना मैंने अभी लिखा, इकतारा, ताशा, गुदुम, ढोलक, झांझ, मांदर, खड़ताल, नगाड़ा, मोहरी, ढपली, खंजरी, चिकारा, ये सब वाद्य यंत्र के नाम को सुने रहो। ये सब वाद्य यंत्र हैं छत्तीसगढ़ के। चलो, मांदर किस वर्ग का वाद्य यंत्र है? अब बात की जा रही है मांदर। मैंने अभी भी बताया, मांदर जो दोनों तरफ से, इधर से लकड़ी का एक खोखला हिस्सा होता है, इधर चमड़े का हिस्सा, इधर चमड़े का हिस्सा, और इधर से इधर दोनों तरफ से बजता है।
इस तरीके का देखे होगे ना जी, बाजा, इस तरीके का बाजा आप देखे होगे। तो ये एक बाजा है, इसी को मांदर कहा जाता है। जो चमड़े, बकरे के चमड़े का उपयोग इस तरफ और इस तरफ किया जाता है, जिसे मांदर कहते हैं। ठीक है, तो याद रखना ये जो मांदर है किस वर्ग का वाद्य यंत्र है, प्रश्न ऐसा पूछ रहा है। ठीक है, तो याद रखना ये वाद्य यंत्र एक वितत वाद्य यंत्र के अंतर्गत आता है। वाद्य यंत्रों के कई प्रकार होते हैं, जैसे तत होता है, वितत होता है, धन और सुशीर। सुशीर वो होता है जो मुंह से बजाया जाने वाला होता है, तो मुंह से बजाने वाले वाद्य यंत्र को हम सुशीर कहते हैं। यहाँ पर मांदर दोनों तरफ से जो बज रहा है इसे हम वितत कहते हैं। तो इस वितत प्रकार के आप इस वाद्य यंत्र को याद रखिएगा, मांदर एक वितत वाद्य यंत्र है। ठीक है, खोखला होता है आकार में और मजबूत चमड़े को दोनों तरफ ऐसे फिट कर दिया जाता है। मैं दिख रहा हूं कि नहीं जी? थोड़ा इस तरफ आके पढ़ाऊं क्या? ठीक है, चलो चलिए अगला प्रश्न। मुरिया समाज में किस पारंपरिक वाद्य यंत्र बजाने मोहरिया कहा जाता है? अब मोरिया समाज में एक वाद्य यंत्र का नाम है जिसका नाम मोहरिया है। ये प्रश्न नया नया है, हाल ही में ये प्रश्न पूछा भी हुआ है अभी अभी, है ना, ज्यादा पुराना नहीं हुआ, साल भर का ये प्रश्न है, साल 2 साल के पहले का। मोहरिया समाज में किस पारंपरिक वाद्य यंत्र बजाने मोहरिया, जिसे मोहरिया कहा जाता है, कौन सी जनजाति के द्वारा, है ना, इसका नाम क्या है? तो ये जो लिखा हुआ है ना, बहनाई, ये एक्चुअल में सहनाई है। एक्चुअल में क्या है? सहनाई है। तो इस सहनाई वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर डी। ठीक है, पारंपरिक वाद्य यंत्र बजाने मोहरिया कहा जाने वाला यह सहनाई एक वाद्य यंत्र है, इसे मोहरिया कहा जाता है, याद रखना, सहनाई। तो ये मूरिया जनजाति के द्वारा, याद रखना। अगला प्रश्न, इस राज्य की जनजातियों से संबंधित धनकुल क्या है? अब धनकुल आप लोगों को मैंने बहुत पहले एमसीक्यू भी 2-3 दिन पहले करवाया है और धनकुल के बारे में भी मैंने आप लोगों को बताया है। तो धनकुल क्या है जी? तो एक तरीके से देखोगे, धनकुल मैंने आपको बताया था कि धनकुल, ठीक है, एक वाद्य यंत्र है, एक वाद्य यंत्र है जिसके अंतर्गत आप लोगों को मैंने बताया था, जिसमें आपका एक सूपा में क्या रखा जाता है भाई, बताओ कोई कमेंट कर। अच्छा, अभी फिलहाल रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है, दिमाग मेरा लाइव की तरफ चले जाता है। तो फिलहाल सुनिए, इस राज्य की जनजाति से संबंधित धनकुल क्या है, तो आप अपना अपना कमेंट करके हमको बताएं। वाद्य यंत्र धनकुल में क्या क्या इसमें प्रयोग होती है? तो इस धनकुल में क्या क्या प्रयोग होती है, जैसे कि मैंने आपको एक सूपा बताया, ठीक है, खपची एक करके सुने होगे, एक सूपा सुने होगे, धनुष होगे, बांस की खपची होती है, धनुष होता है और सूपा होता है, और एक मटका। तो ये सब एक वाद्य यंत्र होते हैं, याद रखना। इस राज्य की जनजाति कुल एक वाद्य यंत्र है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, धनकुल गायन के साथ वादन में इनमें से कौन सी वस्तु असंबद्ध है? अभी अभी मैंने बताया कौन सा असंबद्ध है, तो यही चीज बताया, सूपा में घड़ा रखा है, धनुष रखा है, बांस की खपची रखी है, और ठीक है, तो ये सूपा को याद रखो, ये सूपा है, ये सूपा, और इस सूपा में रखा हुआ है बांस की खपची, इसमें रखा हुआ है इसे घड़ा, मटकी, और यहीं पर रखा हुआ है धनुष। धनुष, तो ये सब चीजों को आप याद रखें, ऐसा दिमाग में इसका तीर बनाते हुए चीजों को दिमाग में सेट करें। तो सूपा, धनुष, घड़ा और बांस की खपची, ये सब धनकुल गायन के साथ वादन में प्रयोग होने वाले वस्तु जो इससे अशब्द है बोल रहा है, तो ये शब्द इससे संबंध है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा डी, क्योंकि इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सभी के सब इस धनकुल के इस वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो सबका सब इसका करेक्ट आंसर होगा। इसलिए ऑप्शन में असंबंध मतलब कोई असंबंध नहीं, सब संबंध है, तो ये इनमें से कोई नहीं करेक्ट होगा, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या होगा? डी होगा। स्पष्ट है, क्लियर है? चले आगे। चलिए ज्यादा प्रश्न नहीं, कुछ ही प्रश्न है आपके इस वाद्य यंत्र से संबंधित। चलिए अगला प्रश्न, चिकारा, मैंने अभी बताया था चिकारा क्या है। चलिए भाई, चिकारा के बारे में मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले बताया कि चिकारा भी जो है एक वाद्य यंत्र है,
और इस चिकारा वाद्य यंत्र की अगर मैं बात करूं तो छत्तीसगढ़ का ये चिकारा जो है एक कैसा कैसा वाद्य यंत्र है, तो एक चर्म पत्र लकड़ी से बना हुआ वाद्य यंत्र है। अब इसमें ऑप्शन के हिसाब से आप देखोगे तो ये शिकार करने की विधि है, एक प्रकार का पकवान है, एक प्रकार का पा पू क्या लिखा है पता नहीं भाई, क्या है ये पा, अच्छा ये ऐसे शब्द अगर गायब हो जाए ना, जनरली ये स शब्द को नहीं ले पाता, ये पशु होगा। ठीक है, तो एक प्रकार का पशु है, एक प्रकार का पकवान है, या शिकार करने की विधि, जैसे यहाँ शिकार है वैसे यहाँ छुप गया है तो यहाँ पर पशु है, या एक प्रकार का वाद्य यंत्र। तो ऑप्शन के हिसाब से आपका करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा जी, इसका करेक्ट आंसर होगा डी। यह एक प्रकार का वाद्य यंत्र है। ध्यान से सुनिएगा, एक प्रकार का वाद्य यंत्र है। कैसे बनता है, तो याद रखना ये लकड़ी और स्टील से बना होता है, एक तार को खींचकर इसको बनाया जाता है। ये वाद्य यंत्र याद रखना, जनरली इस चिकारा वाद्य यंत्र का प्रयोग जो होता है ना, वो परधान जनजाति के द्वारा प्रयोग में लाई जाती है। परधान, तो चिकारा चिकारा वाद्य यंत्र के बारे में सब जो नहीं सुने हैं बिल्कुल सुन लो। परधान समुदाय, परधान जनजाति जिनके द्वारा ये चिकारा बजाया जाता है, यह एक लकड़ी और स्टील से निर्मित एक तार से बनी वाद्य यंत्र होती है। तो ये एक प्रकार का वाद्य यंत्र है। ऑप्शन 12 के हिसाब से करेक्ट आंसर होगा डी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर 12 का होगा डी होगा। आ जाओ भाई अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कुरुख का वाद्य यंत्र है? बताओ भाई कौन सा कुरुख का वाद्य यंत्र है? चलो भाई कौन बताएगा इसका करेक्ट आंसर? मांदर, करताल, नगाड़ा या उपरोक्त सभी? चलो, मांदर होगा, करताल होगा, नगाड़ा होगा या उपरोक्त सभी? अभी जैसे कि मैंने बताया, मांदर मतलब कौन सा, ये बाजा, ऐसे वाला बाजा आप देखे होगे और मेरे ख्याल से सब बजाए भी होगे। ये बाजा को ऊपर में रस्सी चमड़ा लगा होता है, ये है मांदर। ठीक है, मांदर तो एक वितत वाद्य यंत्र है, मैंने बताया। करताल, मंदिर वंदिर में जब जाते होगे तो ऐसे खर 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 ऐसे ऐसे बजाते रहते हैं, उसी को करताल वाद्य यंत्र कहते हैं। तो ऐसे से करके बजने वाला वाद्य यंत्र कहलाता है करताल। ठीक है, इसका प्रयोग हम हाथों की उंगलियों में ऐसे, जैसे कि आप देखे होगे ना, ऐसे करके बना रहता है, यहाँ पर उंगलियों को फंसाने के लिए यहाँ पर गोल गोल ऐसे करके झुंझुरू झुंझुरू टाइप का लगा रहता है। तो इस टाइप का वाद्य यंत्र है ये खरताल। ठीक है, ये खरताल। और नगाड़ा को तो आप सब जानते हो, ये नगाड़ा ऐसे करके, नगाड़ा ऐसा रहता है, नगाड़ा होली होली बजाए होगे भाग में, तो डम डम लकड़ी से नगाड़ा बजाया जाता है, करताल बजाया जाता है, मांदर। तो आपका कुरुख वाद्य यंत्र है, बताओ करेक्ट आंसर। तो समझ में आ गया होगा, इसका करेक्ट आंसर उपरोक्त सभी होगा। ठीक है, उपरोक्त सभी वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं। मांदर, करताल, नगाड़ा कुरुख का वाद्य यंत्र है। ठीक है साथियों, तो ये सब जानकारी आपको स्पष्ट और समझ में आ गई होगी। चलिए भाई अगला प्रश्न। अच्छा, अगला प्रश्न यहाँ पर समाप्त हो चुका है, नजर नहीं आ रहा। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को फिर से बता दूं कि जो साध्य पीएससी एकेडमी तो आपके लिए नए नए कोर्स लॉन्च कर रही है, जिसमें से प्रमुख कोर्स जो हैं, जैसे कि सबसे प्रमुख है सीजी, ये अभी चल रहा है फिर से। दूसरा एक कोर्स आप देख सकते हैं प्रयोगशाला परिचारक का, ये आप देख सकते हैं। इसके अलावा सीजी व्यापम की तैयारी जो लंबे समय तक करना चाहते हैं साथ में जुड़कर, सीजी पीएससी जो लंबे समय से हमारे साथ जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं वो। उसके अलावा आबकारी आरक्षक की एक अलग से बैच चल रही है, 200 पोस्ट का ये आबकारी आरक्षक आपके लिए आया है नया बैच, का भी फायदा आप उठा सकते हैं। इसके अलावा जो आमीन पटवारी है, जो व्यापम के अंतर्गत ही आ जाती है। ठीक है, एडीआई अभी हाल में चर्चा में है, एडीआई। और सबसे ज़्यादा चर्चा में जो एडीओ, ये एडीओ इसकी क्लासेस निरंतर एकेडमी के द्वारा चल रही है, और ये सभी कोर्स साध्य पीएससी आपके लिए लेकर आई है, सब कोर्स स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, इसके अलावा सीजी पुलिस की और आबकारी आरक्षक के लिए
यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज भी लॉन्च कर दिया गया है, साथ ही साथ एडीओ का टेस्ट सीरीज तो चल ही रहा है। टेस्ट सीरीज जो पुलिस भर्ती के शुरू हो रही है वो है 15 अप्रैल। 199 रुपए की फीस पर इस पुलिस भर्ती की टेस्ट को आप परचेस कर सकते हैं। ठीक है, तो इस बारे में मैंने आपको अभी भी थोड़ी देर पहले जानकारी दी। ये देखिए टेस्ट सीरीज नवीन परीक्षा पैटर्न के अनुसार यहाँ पर संपूर्ण व्याख्या सहित आपको प्रश्नों का संकलन देखने को मिलेगा। तो ये छत्तीसगढ़ पुलिस का है, याद रखना 15 अप्रैल से लॉन्च। इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप डिटेल पूछ सकते हैं। और जो जानकारी मैंने आपको सबसे इंपॉर्टेंट और दिया कि छत्तीसगढ़ की क्लास मात्र 799 पर आप पूरा छत्तीसगढ़ पढ़ना चाहते हैं मेरे साथ, ठीक है, एमसीक्यू तो हम डेली कर रहे हैं, तो मात्र 799 पर आपको कंप्लीट छत्तीसगढ़ की क्लास दी जाएगी। इसमें केवल मैं इस गोल्डन बैच में संपूर्ण छत्तीसगढ़ का, संपूर्ण छत्तीसगढ़ का भूगोल, जनजाति और आर्थिक सर्वेक्षण, ये सब को मैं धीरे धीरे आपको कंप्लीट करवाऊंगा। बहुत शानदार तरीके से सारे छत्तीसगढ़ को हम पढ़ लेंगे। याद रखिएगा ये आपको सीजीपीएससी के लेवल के हिसाब से पढ़ाया जाएगा। इसमें सीजी व्यापम वाले के लेवल का भी पूरा मिल जाएगा। और जो अभी हाल ही में एग्जाम होने वाला है जैसे आई, इसमें बहुत टफ लेवल पर क्वेश्चन मिलेगा, तो वो भी मेरे साथ जुड़कर इस छत्तीसगढ़ की क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है साथियों, तो ये जानकारी जिन लोगों को नहीं पता कि मैं यानी मनीष सर छत्तीसगढ़ की नई बैच शुरू करने वाले हैं, गोल्डन बैच, इसका रजिस्ट्रेशन अगर आप शुरू करना, मतलब अगर रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो इस दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट करें और इसका रजिस्ट्रेशन कर हमको बताएं ताकि हम जल्द से जल्द आपकी क्लास स्टार्ट करें। ठीक है, हालांकि क्लास जल्द से जल्द स्टार्ट हो जाएगी 1 वीक के अंदर। तो जितने लोग चाहते हैं बिल्कुल रजिस्ट्रेशन करें, और जो वाकई इंटरेस्टेड हैं और चाहते हैं कि मैं जल्द से जल्द संपूर्ण छत्तीसगढ़ को कंप्लीट कराऊं, तो हमें कमेंट करके जरूर, अगर ये सेशन अच्छी लग रही हो तो हमें कमेंट करके बताएं। बाकी वीडियो को तो शेयर करना है, लाइक करना नहीं भूलना है। ठीक है, और इस छत्तीसगढ़ को अगर सब मेरे साथ जुड़कर पढ़ना चाहते हैं तो आप कमेंट कर बताएं कि मैं इसको जल्द ही शुरू करूं या बाद में शुरू करूं। अगर आप चाहते हैं मैं जल्द शुरू करूं तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। जल्द से जल्द ये क्लास हम शुरू करेंगे छत्तीसगढ़ का संपूर्ण अध्ययन। इसमें छत्तीसगढ़ के इतिहास को हम पढ़ेंगे, पूरा छत्तीसगढ़ का भूगोल पढ़ेंगे, आर्थिक सर्वेक्षण, साथ ही साथ जो अभी हम एमसीक्यू कर रहे हैं जनजाति का, ये सब चीज हम पढ़ेंगे। ठीक है साथियों, स्पष्ट है, समझ में आ गया जो जो जानकारी मैं आपको दिया? तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट करके हमको बताएं कि ये क्लास, ये सेशन कैसा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तो हम डेली छोटे छोटे टॉपिक को ऐसे लाते रहेंगे और धीरे धीरे याद करते चलेंगे। एक साथ सबका एमसीक्यू हम बहुत फास्ट तरीके से, बुलेट ट्रेन की तरह, जब ये सारे टॉपिक कंप्लीट हो जाए तो भगाएंगे। अभी हम छोटे छोटे टॉपिक को, एक एक जनजाति के टॉपिक को छोटे छोटे 15 प्रश्न, 20 प्रश्न, 30 प्रश्न के हिसाब से हम डेली एमसीक्यू कर रहे हैं। ठीक है साथियों, तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे अगली क्लास। आज के लिए इतना ही, सभी को धन्यवाद। राधे राधे।